आरआरबी में तो 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया गया, तो वो तो इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। यार हम यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, अगर इतना ही पढ़ना हो तो हम यूपीएससी की तैयारी कर लें। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी एसबीआई क्लरिकल को लेकर ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स में बहुत सारे डाउट्स हैं। भाई सबसे पहले तो एग्जाम कब हो सकता है, तो भाई टेंटेटिव डेट हमारे सामने वही है, जनवरी में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, फरवरी में जाके आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। दूसरा डाउट ये कि भैया क्या हम अभी से तैयारी चालू करके अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा हॉलिस्टिक होने वाला है, मतलब चाहे आप बहुत पुराने चावल है, मतलब पुराने पहले से तैयारी करते आने, या बिल्कुल नए स्टूडेंट है, इस सारे लोग आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज की यहां पे गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, भाई मैं बोल के दे रहा हूं कि जिस जिस स्टूडेंट ने अगले मात्र 2 महीने के लिए, अगले मात्र 60 दिनों के लिए अगर इस स्ट्रैटेजी को जितना जितना बता रहा हूं उतना सटीक फॉलो कर लिया, 1000% तुम्हारा एग्जाम निकलने के चांसेस आज यहां से यहां पहुंच जाएंगे। मतलब इतने ज्यादा तुम्हें काबिल स्टूडेंट बन जाओगे मात्र 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके सेक्शन वाइज चालू करेंगे। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो प्री प्लस मेंस को आप साथ में लेके कैसे चलते हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया क्या प्री और मेंस अलग अलग तैयारी करें या साथ में कैसे करें, समझ नहीं आता। तो मैं एक बहुत ही हॉलिस्टिक आपको प्लान देने वाला हूं, ठीक है। और चारों ही सेक्शन की बात करेंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स, मतलब जीए के सेक्शन की भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। भाई स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से, बिकॉज मैं इंग्लिश का खुद एजुकेटर हूं, तो उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा यहाँ पे। भाई इंग्लिश के लिए ना आपको सबसे पहले प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलना है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं इंग्लिश में बात करता हूं ना, तो सबसे पहला जो मैं आपको यहां पे सजेशन दूंगा वो ये कि भैया रीडिंग स्टार्ट कर दो। आपका सबसे पहला डाउट मेरी तरफ ये आएगा कि भैया अगर मैं रीडिंग अकेले करता रहूंगा या करती रहूंगी तो मैं वोकैब और ग्रामर में कब टाइम दूंगा, है ना। सबके मन में ये डाउट जरूर आता है। तो मैं आपको यहां पे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपने वो स्टूडेंट कभी देखे हैं जो आपको लगता है कि यार ये ना एरर डिटेक्शन, ग्रामर वाला टॉपिक होता है एरर डिटेक्शन, यार एरर डिटेक्शन पढ़ते ही, सेंटेंस पढ़ते ही ये लोग बता देते हैं यार पार्ट बी में प्रॉब्लम है, या पार्ट बी में एरर है, या पार्ट सी में एरर है, या पार्ट ए में प्रॉब्लम है। उनको एरर पता नहीं होता, पर रीडिंग करते वो बता देते हैं पार्ट ए बी सी डी ई किसमें एरर। ये कैसे डेवलप होता है, ये आपका जब आप ज्यादा रीडिंग करते हैं तो ये आपका स्किल डेवलप होने लग जाता है। मतलब अगर आप ज्यादा रीडिंग करेंगे तो आपको हो सकता है ग्रामर की कभी जरूरत ही ना पड़े। सेम केस वोकैब में भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, हाई लेवल की चीजें पढ़ते हैं, मॉडरेट लेवल की चीजें पढ़ते हैं, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अभी आप लोग हो सकता है रीडिंग कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको बोलता हूं आप लोग नॉवल से पढ़ना स्टार्ट करो, नॉर्मल सिंपल सिंपल किताबों से पढ़ना स्टार्ट करो। बट अगर आप पुराने स्टूडेंट हो गए हो, पुराने चावल हो गए हो, मान के चलो आपको 15-20 दिन से लेके 1 महीने के आसपास हो गए तैयारी करते हुए, रीडिंग कर रहे हो किताबों से, तो अब मैं बोलूंगा आपको यार स्विच होकर अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की तरफ आना चाहिए। तो ये जो स्विच होता है ये करने में स्टूडेंट इतना लेट कर देते हैं कि वो फंसे रह जाते हैं। यार ग्रामर के 120 रूल याद कर लूं, यार वोकैब के 5000 वर्ड याद कर लूं, कुछ जरूरत नहीं पड़ती इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन फोकस आपको करना है वो आपको रीडिंग के ऊपर करना है। और ये मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपकी तरफ एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने के बाद यहां पे बात आपको बोल रहा हूं। और मैं नहीं बोल रहा, आप जाके किसी भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि भाई इंग्लिश में मुझे ग्रामर उतनी नहीं आती, हो सकता है वोकैब भी उतनी नहीं आती, पर उन्होंने रीडिंग पे बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो रीडिंग में आपको क्या करना है, मैं कुछ न्यूज़पेपर के आपको नाम बता रहा हूं, उनके एडिटोरियल पे जितनी जल्दी आप जंप कर सके उतना करने की कोशिश करिए। और पढ़ना क्या क्या एडिटोरियल में, तो भाई फाइनेंस बेस्ड एडिटोरियल, बैंकिंग बेस्ड एडिटोरियल, इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल और लिटरेचर बेस्ड एडिटोरियल। बिकॉज अभी आपने जो अभी रिसेंट एग्जाम्स देखे, फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, इसमें लिटरेचर बेस्ड आपके एडिटोरियल बहुत सारे आ गए थे। ठीक है, अभी आपको मिलेंगे क्या, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, द हिंदू और इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस, ये 6 न्यूज़पेपर हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 जो भी आपको मिल सकता है आप उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। प्लस जो आजकल अभी रीसेंट एग्जाम्स में हमने एक चीज और नोटिस करी है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स कट कॉपी पेस्ट करके एग्जामिनर डाल रहा है। अब वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के आपको एडिटोरियल मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहां मिल सकते भाई। हम डेली सुबह 6:30 बजे द एडिटोरियल शो करके अपने चैनल पे यहाँ पे क्लासेस करते हैं, जहां पे हम डेली एक थॉरो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, प्लस वोकैब डिस्कस करते हैं, अगर कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उनके पीछे वो डिस्कस करते हैं, प्लस फाइनेंस, इकोनॉमी, लिटरेचर और बैंकिंग, इन चारों के ऊपर ये 4 टाइप के एडिटोरियल तो डेली डिस्कस होते ही होते हैं। अगर आपको खुद से मिल सकते हैं तो खुद से रीड करिए, बट अगर आपको लगता है कि भैया इस हाई लेवल के एडिटोरियल मेंस लेवल के मुझे नहीं मिल रहे तो आइए मेरी क्लास में हम करते हैं। अब नेक्स्ट आउट होगा भैया क्या स्टार्टिंग से मेंस लेवल के एडिटोरियल पढ़े, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों, बिकॉज जब आप स्टार्टिंग से मेंस लेवल के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उसके साथ ही साथ इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका एक दिमाग खुलने लग जाता है कि यार अच्छा एग्जामिनर मुझसे ये पूछ रहा था। और अगर आप स्टार्टिंग से वो इजी वो तो ना डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाओगे, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते रहेंगे,
फिर मेंस में आपको प्रॉब्लम आती है और फिर आप बोलोगे भैया मैं तो बहुत मेहनत करती हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे स्विच करना जरूरी है भाई। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या बहुत बड़ा कुछ कारनामा करते हैं कि नहीं, वो सही टाइम पे अपनी प्री से मेंस पे स्विच मार लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, जो अनसिलेक्टेड होते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, उन्हें प्रॉब्लम होता है, वो प्री लेवल की तैयारी को बहुत लंबा खींचते हैं। तो अगर आपको 15-20 दिन से लेके 1 महीना हो चुका है तो मैं आपको डियरली एक बड़ा भाई होने की तरफ से एक हैसियत से यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो भी मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया, जो आपको इजीली मिल सकता है उसमें आइए, नहीं तो क्लासेस होती हैं उसमें आइए। इसके अलावा मतलब ये तो आप एक रीडिंग कॉम्बिनेशन की तरह करेंगे, पर यहाँ पे आपने एडिटोरियल पढ़ा, फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिए, हमारी सुबह वाली क्लास में हम करते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, 4 और टॉपिक्स का नाम बता रहा हूं, इनको हर हफ्ते कम से कम 2-2 आपको क्वेश्चंस लगाने। पहला है पैराजंबल, दूसरा है क्लोस्टस, तीसरा है फिलर्स, चौथा है एरर डिटेक्शन। ये 4 टॉपिक्स को मतलब ऐसा करना है कि हर हफ्ते में कम से कम 2-2 बार हर एक टॉपिक कवर हो भाई। 2 बार पैराजंबल, 2 बार क्लोस्टस, 2 बार फिलर्स, 2 बार आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी प्लस रीडिंग भी चलती रहेगी। मतलब ग्रामर भी हो गया, रीडिंग भी हो गया, और रीडिंग जितना ज्यादा करोगे उतना वोकैब भी हो जाएगा। अब अगर आपको वोकैब को और इंप्रूव करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वोकैब का भी एक सोर्स दे दूंगा भाई, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, उससे प्यारा सोर्स अभी तक वोकैब का मुझे नहीं मिला, तो वोकैब वहां से कवर हो जाएगी। मतलब इंग्लिश का एक होलिस्टिक अप्रोच दे दिया, रीडिंग भी कवर कर लिया, ग्रामर भी कवर कर लिया, प्लस वोकैब भी कवर कर लिया। इससे ज्यादा रीडिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं करो, डेली 2 से 2.5 घंटे आपको इंग्लिश को देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट की। अब क्वांट में आप प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्वांट एक तो ना बहुत बड़ा स्विच आ जाता है भाई। प्री के लिए तो आप लोग आराम से तैयारी कर लेते हो बिकॉज स्पीड मैथ के क्वेश्चन आते हैं भाई, 8 से 10, और क्लरिकल की बात करें तो कभी कभी 15 क्वेश्चन भी टच कर जाता है स्पीड मैथ में, तो बन जाता है। मेंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहीं अब अगर मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच बताऊं, प्री प्लस मेंस को साथ में लेके कैसे चलेंगे, तो आप डेली बेसिस पे 20-20-20 स्पीड मैथ के क्वेश्चन लगाइए। 20 क्वाड्रेटिक, 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 10 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 मिसिंग नंबर सीरीज, तो ऐसे करके 60 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। प्लस इसके साथ कोशिश करिए कि अरिथमेटिक के चैप्टर्स अगर आपके अभी तक ब्रश अप नहीं हुए तो वापस उनको ब्रश अप करना स्टार्ट करिए भाई। पहला परसेंटेजेस, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा एवरेजेस, और चौथा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 4 चैप्टर्स आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। इसके बाद सेकंड लेवल में अगर हम बात करें तो भाई आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आते हैं आपको सेकंड लेवल पे। और अगर थर्ड लेवल की बात करें तो थोड़े हाई लेवल के चैप्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, आपका प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो सबसे पहले जो मैंने लेवल 1 वाले आपको चैप्टर्स बताए उनको कंप्लीट करिए, फिर लेवल 2 वाले कंप्लीट करिए, फिर लेवल 3 पे आइए और उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो करिए। प्लस जब आप क्वेश्चंस लगा रहे, मान के चलो आपने आज फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर उठाया, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा मत करो कि आपने चैप्टर उठाया, उसके फॉर्मूले पढ़ लिए, 2-4-5 क्वेश्चन बेसिक डायरेक्ट वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना लिए और आपको लगाया चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं, यहां पे चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। अब अगर आप किसी किताब से लगाते हो, जैसे मैं हमेशा कैट की बुक्स फॉलो करता हूं और आज भी रिकमेंड करता हूं, तो अगर आप कैट की बुक को फॉलो करते हो तो उसका पहले लेवल 1 लगाओ। लेवल 1 में क्या होता है, आपको बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फिर लेवल 2 के 5 से 10 क्वेश्चन लगा लो, बस उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मूव कर जाओ अगले चैप्टर पे, मान के चलो अगला आप मूव करे एवरेजेस, तो एवरेजेस के भी वही लेवल 1 के क्वेश्चन लगाओ, लेवल 2 के 5 से 10 क्वेश्चन लगाओ। फिर जैसे ही आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इसके बाद आप तीसरा चैप्टर नहीं उठाना है, इसके बाद इन दोनों ही चैप्टर्स के 10 से 15-15 क्वेश्चन आपको हर ऑल्टरनेट डे पे लगाने हैं लेवल 2 के। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हर 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उन दोनों चैप्टर के जो हो चुके हैं रिवीजन के तौर पे 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां पे लेवल 2 के लगाने ऑल्टरनेट डेज पे। मतलब आज मान के चलो आज आप लगा लो 15-15 क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन आपने लगाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, 15 क्वेश्चन लगाए आपने एवरेजेस के। अगले दिन आप तीसरे चैप्टर की तैयारी में लग जाओ, फिर अगले दिन फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, फिर अगले दिन तीसरे चैप्टर की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, इस तरीके से करते चलोगे तो आपको जो दिमाग में एक चीज रहती होगी कि भाई हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, इस तरीके से तैयारी करोगे तो रिवीजन भी होता रहेगा प्लस कभी भूलोगे नहीं चैप्टर। ठीक है, प्लस जो एक छोटा सा आपको एडिशन यहां पे करना है ना, चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या आप आगे बढ़ चुके हैं, मतलब आपको 1 आध महीना हो चुका है तैयारी करते हुए, मैं आपको बोलूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के कम से कम 5 प्रीलिम्स लेवल सेट आपको लगाने। और अगर आपको 15-20 दिन से ज्यादा तैयारी हो चुकी है, बिकॉज समय कम है तो 15-20 दिन छोटा स्पैन ले रहा हूं, अगर 15-20 दिन के आसपास का आपको समय हो चुका है ना, तो मैं आपको बोलूंगा डेली बेसिस पे एक मेंस लेवल डीआई लगाइए। मतलब चाहे आप क्लासेस से लगा लीजिए, मतलब चाहे आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो देखो टीचर कैसे बना रहा है भाई, वो एजुकेटर कैसे बना के आपको दे रहा है, उसको फॉलो करो।
पर आपको डेली एटलीस्ट एक मेंस लेवल का डीआई लगाना। अब आपको लगता है कि भैया मेरा लेवल अच्छा हो गया तो ऐड ऑन करिए भाई, एक की जगह दो करिए, दो की जगह तीन करिए, पर मिनिमम एक मेंस लेवल डीआई लगाइए। इससे प्यारा अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, स्विच करने में स्टूडेंट लेट कर देता है, आज परफेक्ट टाइम है, आज वो परफेक्ट दिन है जब आप स्विच करके एक मेंस लेवल का डीआई हर दिन अपने फ्रीक्वेंसी में ऐड कर सकते हैं। और जो मेंस लेवल का डीआई है, ये ऐसा नहीं कि आज से अगले दोनों महीने आप एक एक डीआई लगाएंगे, नहीं भाई, इसको आपको हर एक हफ्ते बाद ऐड करना है। मान के चलो इस हफ्ते आपने एक मेंस लेवल डीआई ऐड करा, अगले हफ्ते दो मेंस लेवल, अगले तीसरे हफ्ते तीन मेंस लेवल, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका मेंस लेवल की आपकी तैयारी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, और प्रीलिम्स की थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब अब आप हाई लेवल के क्वेश्चंस आराम से लगा पाओगे और प्रीलिम्स आपको हलवा लगने लग जाएगा। और फिर आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां बोलोगे प्रीलिम्स तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं चुटकी में। और ऐसा ही होता है, जितने भी लोग टॉपर बनते हैं ना या पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं, आप उन सबसे पूछ लो, उनमें से किसी को डर नहीं लगता था कि पहले हमारा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। मैं अपनी बात कर लेता हूं, या मैं जब एग्जाम देके घर आता था, घर वाले पूछते थे भैया कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ, तो मैं ये कभी नहीं बोलता था अच्छा हुआ कि खराब हुआ, मैं हमेशा ही बोलता था निकल गया। क्योंकि मुझे पता होता है मेरी तैयारी का वो लेवल है, मैं मेंस लेवल की तैयारी करके जाता हूं, तो मुझे पता है प्रीलिम मेरे लिए हलवा ही है। और ये आपके साथ भी होगा, और इस बार होगा ही होगा। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम क्या है? करंट अफेयर्स में दो प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि भाई आजकल करंट अफेयर्स बहुत डिटेल आने लगे। भाई पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, आजकल ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए जिसमें दो तीन चार स्टेटमेंट दी होती हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ लेते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि भाई भैया कुछ जो अभी एग्जाम निकले उसमें बहुत ज्यादा पुराना पूछ लिया गया। तो देखो, मैं दूसरे डाउट की पहले बात करूं कि भाई कितने टाइम का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो इसकी बहुत सरल से आपको बता रहा हूं। देख, अभी अगर हम आरआरबी की बात करें तो अरे आरआरबी में तो एक साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया गया, तो वो तो इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। यार हम यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, अगर इतना ही पढ़ना हो तो हम यूपीएससी की तैयारी कर लें। ऑब्वियस बात है, हम इतना नहीं पढ़ सकते। के बाद वाले तुम एग्जाम देखो भाई, आईपीएस क्लर्क में देखो तो पिछले 3-4 महीने के ही आए थे और काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो सेफ साइड होने के लिए तुम्हें एसबीआई क्लर्क में क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा 3 या 4 महीने का, मतलब थोड़ा सा एक खुद को एक लेवरेज देते हुए 3 या 4 महीने का ना पढ़ते हुए ना कोशिश करो 5 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लो। फॉर एग्जांपल आपका मान के चलो मेंस एग्जाम होता है फरवरी में, तो आप सितंबर से स्टार्ट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब अगर फरवरी के अंत में जाके आपका एग्जाम होता है तो फरवरी के पहले 2 हफ्ते भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में एग्जाम होता है तो फिर आपको जनवरी तक पढ़ना है। तो अभी क्या है, मान के चलो अभी नवंबर स्टार्ट हो गया तो सितंबर के करंट अफेयर्स आपके पास होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो सितंबर आप कवर करके बैठे हो। तो आपको ये करना है, पहले सितंबर कवर करो, फिर अभी नवंबर में आगे बढ़ोगे तो अक्टूबर का करंट अफेयर्स आ जाएगा। अब इसमें एक डाउट होता है कि भैया कैसे करें, डेली वाला करंट अफेयर्स करें, वीकली पढ़े या मंथली पढ़े। जनरली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो अगर पीडीएफ से पढ़ते हो, और मेरा सजेशन रहता है हमेशा कि आप वीकली या मंथली से कवर कर लो। बिकॉज डेली में ना प्रॉब्लम होता है, मान के चलो किसी दिन कम न्यूज हुई, आपने 20 मिनट में निपटा लिया है ना, अगले दिन न्यूज ज्यादा है, आपको 1 घंटा लग गया, तो आप करंट अफेयर्स को कभी भी एक टाइम स्लॉट अलॉट नहीं कर पाओगे, किसी दिन कम टाइम किसी दिन ज्यादा टाइम होता रहेगा। अब वीकली या मंथली होगा तो आपको पता होगा यार ये 150 पेज है, 200 पेज है, जितने भी पेज है, तो आपको पता होगा मुझे डिवाइड करना है उसको, ठीक है। पर अगर आप डेली वाला पढ़ना चाहते हो तो अल्फा बैंकर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मिलती है। डेली आपको हिंदी करंट अफेयर्स मिलता है, इंग्लिश करंट अफेयर्स मिलता है, डेली एमसीक्यू, मतलब वहां पे आपको स्कोर कार्ड भी मिलेगा, डेली 20 से 25 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ न्यूज आपको डेली मिलते हैं। तो वो बहुत अच्छा सोर्स है आपको पढ़ने का। बाकी वीकली या मंथली सोर्सेज लगाने हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको सोर्स का। प्लस मैं यहाँ पे आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वीडियोस को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको बहुत दिल से बताता हूं, मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के वीडियो सोर्सेज को आपको प्राइमरी सोर्स नहीं रखना चाहिए। अगेन दिस इज टोटली माय रिव्यू, मतलब मेरा ये आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो हजारों बच्चे सिलेक्शन करके निकले आंखों के सामने, उनको देख के और खुद जो प्रैक्टिस करी, जैसे निकाला एग्जाम, वो दिखा के बता रहा हूं कि प्राइमरी सोर्स आपका पीडीएफ होना चाहिए। आपके जो वीडियो सोर्सेज तो आपको अगर यूज करते हो तो आपको एज अ रिवीजन सोर्स यूज करना चाहिए। मतलब हर महीने के बाद जितने अच्छे एजुकेटर्स हैं या बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडो लोगो सजेस्ट करता हूं, परचम क्लासेस सजेस्ट करता हूं, बिकॉज इनके हर महीने टॉप 500 टॉप 600 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू टाइप के लोग वीडियोस चलाते हैं, तो रिवीजन हो जाता है। तो पहले पीडीएफ से कवर कर लो, फिर इन वीडियोस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 5 महीने का डिटेल करके पढ़ना है, प्लस प्रिंट आउट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मार्किंग करते चलिए। अब प्रिंट आउट नहीं निकालते हो तो फिर खुद के नोट्स बनाओ, वॉट एवर इट इज, बट आपके पास किताब के ऊपर पेन चला होना चाहिए। अब या तो हाईलाइट करने के लिए पेन चलाओ या लिखने के लिए पेन चलाओ, नोट्स आपके तैयार होने चाहिए, ऐसे हैंड्स ऑन, प्यारे नोट्स होने चाहिए कि जब रिवीजन का समय आए तो ऐसे चुटकी बजा के तुम रिवीजन के लिए एक जगह बैठ सको, तुम्हें पता हो कि भाई मुझे क्या पढ़ना है।
ठीक है। और फाइनली अपनी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट ऑलमोस्ट सेम तरीके से आप लेके चलेंगे। जैसे क्वांट में मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्पीड मैथ की डेली प्रैक्टिस करनी, उसी सेम तरीके से यहाँ पे रीजनिंग की भी आपको डेली जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली कोई भी 2 टॉपिक्स उठा लीजिए, उनके 20-20 क्वेश्चन लगाइए। 20-20 मतलब 4-4 सेट। फॉर एग्जाम्पल आज आपने उठा लिया सिलॉजिज्म, तो सिलॉजिज्म लगाओ। और अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हो गए हो तो मैं क्या बोलूंगा, 4 सेट लगा रहे हो तो 4 में से 2 लगाओ नॉर्मल, मतलब इफ ओनली इफ थोड़े मॉडरेट लेवल के, प्लस 2 सेट लगाओ रिवर्स सिलॉजिज्म, जिससे मींस लेवल भी टच कर सको। मान के चलो दूसरा टॉपिक आप उठाते हो डायरेक्शन सेंस, तो अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो वही कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी वाले चारों सेट लगाओ। बट अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हो गए, पुराने चावल हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 लगाओ सिंपल मतलब डायरेक्ट वाले, 2 लगाओ कोडेड डायरेक्शन सेंस, जिससे थोड़ा थोड़ा मींस भी टच कर सको। प्लस हर ऑल्टरनेट डे पे यहां पे आपको कम से कम एक इनपुट आउटपुट का सेट भी लगाना है। और मैं बोल रहा हूं इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। हमें लगेगा भैया मीन्स लेवल है, नहीं, कुछ नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट लगेंगे। और एक खासियत बताऊं, इनपुट आउटपुट मीन्स में आता ही आता है। और इसमें खासियत क्या होती है कि इसके जो पैटर्न होते हैं ना वो सेट पैटर्न होते हैं। मतलब तुम जब 15-20 अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन लगा लोगे ना आपको इनपुट आउटपुट के, तो आपको समझ आएगा यार हर बार एग्जामिनर इसी को तो रिपीट करता है। मतलब तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या होना है, कम से कम 15 से 20 से 25 डिफरेंट पैटर्न ऑफ हम इनपुट आउटपुट मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन लगाने, दैट्स इट। जैसे ही तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम एग्जामिनर उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां पे तुम चाहोगे कि एग्जाम में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आए और मैं सटाक से उसको बनाऊं। ठीक है, तो हर ऑल्टरनेट डे पे एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, प्लस इसके साथ हर दिन आपको 5 प्री लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लगाने। अभी आप डिवाइड कर लो, मान के चलो किसी दिन 2 पजल लगा लो, 3 सिटिंग अरेंजमेंट लगा लो, किसी दिन 3 सिटिंग अरेंजमेंट लगा लिए तो 2 पजल लगा लो, मतलब जैसे आपका मन करता है वैसे कर लो। बट इनको डिवाइड अपने हिसाब से करो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, प्लस डेली आपको एक मींस लेवल का पजल भी लगाना है, सेम एज क्वांट। जैसे वहां पे डीआई ऐड करा मींस लेवल का, यहां पे आप पजल ऐड करेंगे, कम से कम एक डेली मींस लेवल का पजल लगाना है। इसको क्या अगले 2 महीने तक एक ही पजल लगाएंगे मींस नहीं, जैसे हमने अपने डीआई में करा सेम, पहले हफ्ते एक मेंस लेवल का पजल, दूसरे हफ्ते 2 मेंस लेवल के पजल, तीसरे हफ्ते 3 मेंस लेवल के पजल, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मेंस लेवल के पजल इंक्रीज होने लग जाएंगे, प्री लेवल के पजल कम होने लग जाएंगे। और यही जो अब इस पॉइंट पे जैसे ही तुम पहुंच गए, तुम्हें हलवा लगने लग जाएगा प्रीलिम्स। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एक जिम्मेदार तरीके से बोल रहा हूं, एक तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है उस तरीके से बोल रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, अगर इतना इतना कर ले तो आई कैन गारंटी भाई 110% एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा आप कहते हो भैया फ्री सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो आपको अनलिमिटेड फ्री टॉपिक टेस्ट मिलते हैं अल्फा बैंकर के एप्लीकेशन पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए सॉल्व करिए। वहां पे प्री लेवल तो है ही है, प्लस मेंस लेवल के टॉपिक टेस्ट भी मिलते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है, पैसा ही नहीं लग रहा, तो जाइए सॉल्व करिए, बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्विजेस लगाइए। स्टिल अगर आपको लगता है किसी और चीज की रिक्वायरमेंट, बिकॉज अपने चैनल पे इंग्लिश के लिए मेंस लेवल क्लासेस लगातार चल रही हैं, और अभी से नहीं कम से कम 1-1.5 महीने से हम लगातार इंग्लिश मेंस लेवल पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें मैं प्री को साथ में लेके कैसे चलता हूं और एक नए स्टूडेंट को मेंस कैसे, मतलब होता है ना, कैसे खिलाऊं तुम्हें मेंस, वो तुम्हें सिखा रहा हूं कि भाई कैसे खाने हैं मींस के क्वेश्चन। तो स्टिल इसके अलावा भी तुम्हें और कुछ चाहिए कि भैया इंग्लिश में ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए, तो वो भी मिल जाएगा, नीचे आके कमेंट करो। हाँ, एक चीज रह गई, अपना मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको ये करना है कि अगर अभी आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो हफ्ते में कम से कम एक प्री लेवल का मॉक टेस्ट लगाइए, अगर बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, और नोट करते रहिए उसका परसेंटाइल कितना आ रहा है, सेक्शन वाइज कितना परसेंटाइल आया, प्लस ओवरऑल कितना परसेंटाइल आया। और हर अगले मॉक में कोशिश करिए कुछ परसेंटाइल 1, 2, 5, 10 परसेंटाइल से इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूंगा हर हफ्ते कम से कम 2 प्री लेवल के आप मॉक लगाइए, प्लस हर 2 हफ्ते में, मतलब 1 महीने में कम से कम 2, 4 हफ्ते में कम से कम 2 मेंस लेवल के मॉक्स भी लगाइए। जिस दिन आपका मन करता है उस दिन लगाइए, बट कम से कम मेंस के मॉक लगाने की खुद को आदत डालिए और एक बार में लगाइए। सेव एंड सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, सबमिट एंड सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पथेटिक या इडियोटिक तरीका होगा वो आप सबमिट करके क्वेश्चन बनाते हो, खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, इसी तरीके से चलोगे, आई कैन गारंटी 1010% तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। इस तरीके भाई इतना भी कर लोगे तो निकल जाएगा, स्टूडेंट इससे कम करके भी पेपर निकाल लेते हैं, पर अब टाइम कम है, इतना कर लो। एक बड़ा भाई होने के नाते एक तुम एक छोटे भाई के ऐसे समझा रहा हूं कि भाई करो, मेहनत का समय है, अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। स्टिल इसके अलावा और कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों को खुला है।
मैं खुद 24 घंटे आप लोग के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है जो भी स्टूडेंट इस बार बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।